आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर हैंडलूम्स KT रामाराव ने आज ई गोलकुंडा पोर्टल का आगाज किया, जिसके जरिए मुल्क भर के दस्तकारी को पसंद करने वालों के लिए एक बटन के ही क्लिक करने पर ये अशिया मिल सकेंगी। इस पोर्टल को बतदरीज अपग्रेड किया जाएगा। इस मौके पर KTR ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से ही तेलंगाना हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मुस्तहकम करने की मसाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ई गोलकुंडा पोर्टल मुतारिफ करने का मकसद तेलंगाना के हैंडीक्राफ्ट्स की अशिया और दस्तकारी के नमूनों के लिए ई मार्केटिंग की जगह फराहम करना है। ये कहते हुए कि ई गोलकुंडा डिज़ाइन और सहूलियात के मामले में ई कॉमर्स की वेबसाइट से आगे होगी। उन्होंने कहा कि अगरचे कि इस पोर्टल के जरिए अवाम मुल्क के किसी भी हिस्से से अशिया को मुल्क के किसी भी इलाके में भेज सकते हैं, मरकजी हुकूमत से दरकार इजाज़त लेते हुए इस सहूलत के जरिए दस्तकारी की अशिया को दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाने का काम अंजाम दिया जाएगा। ई गोलकुंडा के ताल्लुक से अच्छी बात यह है कि अवाम 3D फॉर्मेट में हर प्रोडक्ट को देख सकेंगे। मोबाइल फोन्स के जरिए इस तक रसाई हासिल की जा सकेगी। इस पोर्टल के जरिए तेलंगाना के दस्तकारी के नमूनों और अशिया की बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और तरक्की में मदद मिल सकेगी। सारिफिन वेबसाइट गोलकुंडा GOLKONDA shop.telangana.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं ताकि उन अशिया की खरीदारी की जा सके। रियासती हुकूमत सलाहकारों की जानिब से तैयार की जाने वाली अशिया के लिए महारत की मार्केटिंग, महारत के फ़रोग़ और तकनीकी ताउन की फराहमी के साथ साथ मुश्तरका मरकज़ कायम करने का इरादा रखती है। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि 6 माह के अंदर दुनिया भर में मेड इन तेलंगाना के कपड़े फरोख्त होंगे। उन्होंने कहा कि काकतिया टेक्सटाइल पार्क में कोरियन कंपनी यंगोइन के 5 फैक्ट्री का काम मुकम्मल हो जाएगा। यंगोइन कंपनी के सदर नशीन किहाक सोइन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वजीर एरवली दयाकर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। कंपनी के सदर ने बताया कि काकतिया पार्क में उनकी कंपनी बहुत जल्द अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगी। आइंदा 6 माह में फैक्ट्री के तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके बाद मजीद 3 फैक्ट्रियां तामीर की जाएंगी। जुमला फैक्ट्रियां तामीर मुकम्मल होने के बाद 12,000 अफराद को रास्त मुलाजिमत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि ज़िले वरंगल में मकामी अवाम को ज़रूरत के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। कंपनी के सदर नशीन ने कहा कि कंपनी में मुलाजिमत के ज़्यादा मौक़े ख़वातीन के लिए हैं, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज़िले व दही तरक्याती इदारे के तहत आइंदा 2 दिनों में 3 माह की तरबियत का प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा और कंपनी की तामीर के लिए हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन रहेगा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने तांडू रुकन असेंबली रोहित रेड्डी को फर्जी दस्तावेजात बताने पर नाअहल करार दिया जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साबिक रुकन असेंबली मर्री शशिधर रेड्डी की क़यादत में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोहित रेड्डी ने हाल ही में फर्जी दस्तावेजात बताकर कौंसिल इंतखाबात में वोट डाला है। उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है, लेकिन बैरूनी ममालिक के MS MTech की डिग्री होने का वो दावा कर रहे हैं। रोहित रेड्डी को धोखा देने की आदत पड़ चुकी है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि 2019 से 2018 तक हुए इंतखाबात में जो दस्तावेजात पेश हैं उसमें मुमासिलत नहीं है। एक बार तो रोहित रेड्डी ने नारायणगुड़ा कॉलेज से इंटरमीडिएट पास करने की बात कही, लेकिन रुकने असेंबली बनने के बाद असेंबली वेबसाइट पर MS और MTech होने का दावा किया। शशिधर रेड्डी ने कहा कि शशांक गोयल से कहा गया है कि 15 दिन के अंदर इस मामले पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि तमाम बातें वाज़ेह हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर से मुलाकात की जाएगी और मरकजी इलेक्शन कमीशन से इस मसले को रुजू किया जाएगा। कंपनी प्रोफाइल में वेबसाइट में है, आज भी देखिए उसमें लिखा हुआ है MTech के साथ में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से वहाँ का MBA का डिग्री उनके पास है, ऐसा उस वेबसाइट में बताया गया। और ये मतलब एक प्रोफाइल बढ़ाने की बात, धोखे से कंपनी को चाहे बैंक के पास जाते हो या इन्वेस्टर्स के पास जाते हो या कोई और के पास जाते हैं, तो ये सब चीज़ों की जो बात है ये सब गलत बात है, पूरी तरीके से धोखाधड़ी है। और आज अप्रैल 1 है, ऑल फूल्स डे, और ऐसे 420 के बारे में आज बात करना एक इत्तेफाक की बात हो गई। हमने गोयल साहब से रिक्वेस्ट किया है कि DGP को लिखे, क्योंकि
जाली सर्टिफिकेट के साथ एमएलसी इलेक्शन में बहुत लोगों ने एनरोलमेंट किया है, जिसमें रोहित रेड्डी भी शामिल है। इनका क्या उन लोगों से कोई ताल्लुक है? केटी रामाराव साहब ने उसमें कोटा हर एक को एक टारगेट दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनरोलमेंट कराओ। तो जाली डिग्रीज के साथ ये सब हुआ है। इनके सारे जो पढ़ाई की जो इनकी क्लेम है, इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, डिग्रीज पर होनी चाहिए, और इस धोखाधड़ी में इनका क्या रोल हो सकता है इस पर भी देखना चाहिए। और पूरी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मंगाने के लिए गोयल साहब ने हमें एश्योरेंस दिया। सर, इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद है? ये उनकी रिपोर्ट आएगी, इनके खिलाफ केस होगा, जेल तो किसी हाल में होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी एमएलए की मेंबरशिप रद्द हो। ऐसा धोखे देने वाला आदमी, उसको कोई भी हक नहीं है कि वहां पर इतने आगे एमएलए कंटिन्यू हो। हम गवर्नर से मिलेंगे, गवर्नर से भी दरखास्त करेंगे कि गवर्नर के पास ये पावर है कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो हम ये जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से इसने धोखा दिया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना है हम जाने के लिए। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि आज बहुत सारे कारकुनों की कुर्बानियों की वजह से बीजेपी उस मुकाम पर पहुंची है। संजय ने कहा कि हर कारकुन को अपना मकसद हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में शैतानी हुकूमत को खत्म करने के लिए आने वाले 2023 के इंतखाबात में रियासत में बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे कारकुनों की जरूरत नहीं है जो पुलिस और गिरफ्तारियों से डरते हैं। वो बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा बीजेवाईएम के रियासती एग्जीक्यूटिव इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ये बात कही। बंडी संजय ने कहा कि अगर हम गोलकुंडा किले पर नजर डालें तो हमें इस पर जाफरानी झंडा लहराते हुए देखना चाहिए। तेलंगाना में केसीआर फैमिली ने शोहदा की कुर्बानी को नजरअंदाज करते हुए अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि रियासत में बेवकूफ़ों की हुक्मरानी कायम है, बदनुमानी और रजाकारों की हुकूमत जारी है। युवा मोर्चा को शैतानी हुक्मरानी से आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी होगी। आइंदा इंतखाबात में इस रियासत में किसी भी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तनहा मुकाबला करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आइंदा इंतखाबात में टीआरएस के साथ इत्तेहाद होगा। इंतखाबात करीब आते ही चंद्रशेखर राव हुकूमत को मुलाजिमतें फराहम करने की याद आती है। ये हुकूमत कॉरपोरेट तालीमी इदारों की हौसला अफजाई कर रही है। एमएलसी इंतखाबात में दानिशवरों का फैसला अफसोसनाक था। टीआरएस ने रुकूमात तकसीम करते हुए कामयाबी हासिल की, इसलिए टीआरएस ने कहीं भी फतेह का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कामयाबी हकीकी नहीं है। बंडी संजय ने कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हल्के में बीजेपी ने एसटी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को उम्मीदवार बनाया है। हुकूमत को इंतबाह देने के लिए टीआरएस उम्मीदवार को मुकाबले में उतारा गया है ताकि इस तबके के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में इंतशार शुरू हो चुका है। बीजेपी हमेशा ही पुलिस की हिमायत करती रही है। एक पुलिस अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भैंसा में हिंदू वाहिनी के कारकुनों ने नामा निगारों पर हमला किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आईपीएस अफसर पर हिंदू हंस रहे हैं। चंद्रशेखर राव हुकूमत अलहदगी पसंद कुव्वतों की हौसला अफजाई कर रही है। बंडी संजय कुमार ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। इस हुकूमत को आवाम की हिफाजत का कोई इरादा नहीं है। చాలా మంది విద్యార్థి పరిషత్తులో పనిచేసిన కార్యకర్తలు ఉన్నారు, ఇతర పార్టీలో పనిచేసి బీజేపీ వచ్చిన కార్యకర్తలు ఉన్నారు. ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా వచ్చినటువంటి అన్ని తెలిసి ఉండి ఒక మంచి ఆలోచనతో భారతీయ జనతా పార్టీకి వచ్చిన కార్యకర్తలు చాలా మంది ఉన్నారు. అందరికీ అనుభవం ఉంది. ఎంత అనుభవం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇతరుల అనుభవాలు, సీనియర్స్ అనుభవాలు, కష్టపడి పనిచేసి అనేక ఉద్యమాలు ఇచ్చినటువంటి ఆ సీనియర్ నాయకుల యొక్క కార్యకర్తల అనుభవాలు తెలుసుకోవడము, దాన్ని పాటించడము, ఆ దిశగా అడుగులు ముందుకు వేయడము నిజమైన భారతీయ జనతా యువత కార్యకర్తల లక్ష్యం. నాకే తెలుసు, నేను ఇంకో చెప్తా, ఈనాటి కార్యకర్త భారతీయ జనతా యువత కార్యకర్త కాదు. ఇంకా మనం తెలిసి వాళ్ళ మనం ఈ స్థానంలో ఉన్నామంటే ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని ఈ స్థాయికి తీసుకొస్తామంటే మనం కారణం కాదు, నేను కారణం కాదు, మీరు కారణం కాదు. ఈ నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం, భారతీయ జనతా పార్టీ పరిచయం కోసం, కాషాయపు జెండా కోసం
అనేక మంది కార్యకర్తలు ఆత్మపడ్డారు. అనేక జిల్లాల నుంచి అందరి జిల్లాలకు వచ్చారు. మొట్టమొదటిసారిగా దయచేసి మీకు తెలుసుకోవాలి, కొత్తగా వచ్చిన కార్యకర్తలు కానీ కొత్తగా జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ అందరూ కూడా పార్టీ కోసం ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి ఆ అమరవీరులను దయచేసి ఎక్కడ కూడా విస్మరించారు. ఏ యువమోర్చా కార్యక్రమం జరిగినా కూడా साबिक वजीर रविंदर नायक ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव जैसे झूठे और धोखेबाज शख्स को सेवालाल के ममासिल करार देना गिरिजनों की तौहीन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस की रुकन असेंबली रेखा नायक ने केसीआर को सेवालाल के ममासिल करार दिया, जो मज़हका खैज बात है। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी ने आम ज़मरे में एक एसटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रवि नायक को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि अब तक लंबाड़ा वोटों के जरिए हर कोई कामयाब हुआ है, इसीलिए इस बार बीजेपी को वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि केसीआर मुसलसिल गिरिजनों को धोखा देते हुए आए हैं। 10% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में धोखा दिया गया है, इसीलिए अब सही वक्त आ चुका है कि केसीआर को सबक सिखाया जाए। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार की बुरी तरह शिकस्त तय है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी भी बखूबी जानते हैं कि उनको इन ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि जाना रेड्डी अपना पर्चे नामजदगी वापस ले लें तो उनका विखार बरकरार रहेगा, अगर वो मुकाबला करेंगे तो उनका विखार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जाना रेड्डी का नाम बड़ा है, काम कुछ नहीं है। उन्होंने नागार्जुना सागर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, अब तक अवाम को गुमराह करते हुए कामयाबी हासिल की है। अब हालात तब्दील हो चुके हैं, इसलिए अवाम टीआरएस पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस उम्मीदवार एन भगत के पीछे वजीर आला चंद्रशेखर राव हैं। भगत की कामयाबी हासिल करने पर नागार्जुना सागर की तस्वीर बदल जाएगी। ग्रेजुएट इंतखाबात की तरह अवाम नागार्जुना सागर के इंतखाबात में टीआरएस के साथ है। ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎవరైతే కులవృత్తులు చేసే వాళ్ళకందరికీ వాళ్ళ వృత్తి పట్ల వాళ్ళ గౌరవాన్ని పెంచుతూ వారిని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని హక్కున చేర్చుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కులం మతం లేదు, అందరూ మనకు సమానమే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సంబంధ వర్గాలు సంతోషంగా ఉండాలి, మరి ఉన్నత వర్గాల్లో కూడా పేదరికం ఉంటే వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే కేసీఆర్ కిట్టు కానివ్వండి, రైతులకు సకాలంలో ఎరువులు అందించే కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఎల్ఈడి లైట్ల కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా కార్యక్రమాలు మన కళ్ళ ముందే ఉన్నటువంటి. నేను ఈ సందర్భంగా ఒకటే విషయం, జానారెడ్డి గారు నామినేషన్ వేసారు కదా, మీరందరూ టీవీలో చూసింది, నేను కూడా చూసిన. ఆయన చాలా నీతి వాక్యాలు మాట్లాడుతుండు. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నామినేషన్ వేసిన తర్వాతనంట ఏ పార్టీ నాయకులు ఆ పార్టీ నాయకులు ఇంటికాడ ఉండి. अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 6,38,150 नए मुतासरीन मिले हैं। इस दौरान 12,234 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 12,94,00,000 लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10,44,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। 2,22,00,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहां पिछले 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई, 40,417 लोग ठीक हुए और 458 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं तेलंगाना में कोरोना के 887 नए मामला दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं, जिसके साथ ही वायरस से मरने वालों की तादाद 1701 हो चुकी है। जीएचएमसी के हुदूद में 145 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। रियासत में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए महकमे सेहत को जंगी खतूत पर काम करते हुए कोरोना वायरस से होने वाली अमवात पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने की वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने हिदायत दी। वज़ीर सेहत ने सरकारी हॉस्पिटल तेलंगाना विधाना परिषद हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि इन मुश्किल हालात में आराम से बैठने का वक्त नहीं है, फिर एक बार जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हम सबको मुतहरिक होकर आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्पिटल्स में पीपीई किट
इंजेक्शन, N95 मास्क, लिक्विड ऑक्सीजन और बल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब रखें। वजीर मौसूफ ने कहा कि डॉक्टर और तिब्बी अमला और बेड्स की कमी पेश न आए। उन्होंने कहा कि जितना अमला दरकार हो आर्जी तौर पर तकर्रुर करें। रियासत के सरहदी इलाकों में जिले के महकमे सेहत का इंतजामिया ज़्यादा मुतहरिक रहे और कोविड टेस्टों में इजाफा किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल मुकम्मिल होने वाले अफराद को टीका देने का अमल शुरू हो चुका है। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर यकम ta 30 अप्रैल तक कोविड टीके दिए जाएंगे। जिन अयाम में तातीलात होंगी उन अयाम में भी टीके दिए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कोविड टीका लेने के लिए आगे आएँ ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी और उनकी अहलिया भारती ने गुंटूर के भारत पेट में वाक़ सेक्रेटेरिएट के 140वें कमरे में कोविड का टीका लिया। वज़ीर आला ने वार्ड या विलेज सेक्रेटेरिएट के लिए इस टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम अहल अफराद जिनकी उम्र 45 बरस से ज़ायद है उन पर जोर दिया कि वो टीका लें। उन्होंने कहा कि रियासत में टीका अंदाजी का प्रोग्राम 90 दिन में मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस बात का आदा करते हुए कि कोविड का टीका ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी ही इस इन्फेक्शन से बचने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत की है जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि विलेज वॉलंटियर्स घर घर सर्वे करेंगे और आशा वर्कर्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर घर के अहल अफराद को टीका दिया जाए। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स तफसीलात हासिल करते हुए नामों का इंदराज करेंगे और टीका अंदाजी की तारीख देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि एहतियाती इक़दामात के हिस्से के तौर पर एम्बुलेंस गाड़ी और डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी स्टाफ के साथ सेक्रेटेरिएट में रखा जाएगा जिसको एक इकाई बनाया गया और टीका अंदाजी का प्रोग्राम यज्ञम की तरह अंजाम दिया जाएगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया है कि बारगाह यूसुफैन में आतिशज़दगी हादसे में तबाह होने वाले दुकानात के मालिकीन को अंदरून एक हफ्ता जगह फराहम करते हुए दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए राहत फराहम की जाएगी। इसके अलावा आहते दरगाह में पार्किंग, वजू खाने और बैतुल खला की तामीर के लिए असर नौ मनसूबा बनाते हुए बोर्ड के इजलास में फैसला लिया जाएगा और रमज़ान के फौरी बाद इस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने आज डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद फसीउल्लाह के हमरा आहते दरगाह में मीडिया से बात की। दरगाह यूसुफैन शरफैन में जो है ना आज हमारे सीओ, डिप्टी सीओ साहब, पूरे हमारे वफ ऑफिशियल और हमारे इंस्पेक्टर पुलिस हबीब नगर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग सब मिलकर और यहाँ का जो दुकाना जो जल गए थे उसका जो है ना इंस्पेक्शन करें। और दूसरी चीज़, इन लोगों को अल्टरनेट जगह कैसा देना है, इनका भी काम चलना है। किसी के पेट पे रोजी पे पैर रखना हमको नहीं है। रोजी पे कारोबार करने के लिए जगह देंगे, बराबर देंगे। कैसा कहाँ देना है वो देख लेंगे। इसलिए कि खबरा है बोल के हम लोग बॉर्डर है और कुछ नहीं है। खबरा नहीं रहते तो अभी हम ऐलान कर देते थे, क्योंकि ग्रेवियार्ड है, ग्रेवियार्ड रहता हो आपको जगह, आपका काम चले वैसा देंगे, आप लोगों की मनपसंद जगह देंगे आपको। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज असद साहब भी लेटर लिखे, असद साहब के लेटर को हम सब मिल के जो है ना, पूरा जो है ना गवर्नमेंट के तरफ से भी हम लोग सब मिल के, केसीआर साहब भी जो है ना किसी गरीब को हक नहीं मारना बोल के बोलते, केसीआर साहब भी, केसीआर साहब हम लोग सब मिलके पूरी टीम वर्क करके जो है ना आप लोगों का बराबर आपका रोजगार की जगह अलाट करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह ताला। कहाँ पर देना है वो हम लोग जो है ना सैटरडे के दिन, कल जुम्मा है नहीं होता, कल गुड फ्राइडे छुट्टी है। परसों डिप्टी सीओ साहब, हमारे ऑफिशियल पूरे लोग जो है ना, हमारे इंस्पेक्टर साहब सब मिलके
देख के पब्लिक को भी डिस्टर्ब नहीं होना, आप लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होना। कारोबार आपका भी चलना है, कैसा चलना है हम बराबर आपको करेंगे। आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन का मसला है, इंशाल्लाह फिर से आपको दिए वैसा कर देंगे। मगर वक्फ बोर्ड यहाँ के लंगर बंद कर दिया साहब, उसके ताल्लुक से क्या? नहीं, लंगर बंद करने का सवाल ही नहीं है। लंगर भी चालू कराएंगे अब इंशाल्लाह ताला। आप बोल दिए ना, लंगर भी यहाँ पर जैसा लंगर लगता था वैसा बराबर करेंगे, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में सेक्युलर गवर्नमेंट है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हैप्पी रहे वैसा काम यहाँ पर करेंगे। जो दरगाह से आप वक्फ बोर्ड कमा रहा है, तो यहाँ के ना तो वजू खाने आज भी ठीक नहीं है। नहीं, आज ही हम लोग 1 मिनट, हम लोग आज ही जो है ना पूरे प्लान देखें। ये बोर्ड मीटिंग में आ रहा है, बोर्ड मीटिंग में लेके हम लोग यहाँ पर पार्किंग का कैसा करना है सब पूरा सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। ये बोर्ड मीटिंग में पहला इशू वही लेने वाले हम लोग। अल्लाह चाहे तो वजू खाने, तारत खाने, जो भी यहाँ कमियां हैं इंशाल्लाह ताला 1-8 महीने में काम। उस्मानिया हॉस्पिटल में एक मासूम बच्चे को उसके माँ बाप छोड़कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक बच्चे को पेट में दर्द के बहाने हॉस्पिटल लाया गया और वहीं पर उस मासूम को छोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने बच्चे के रोने पर उसको नोटिस किया और जब ये मालूम करने की कोशिश की गई कि बच्चा किसका है तो पता नहीं चला। फौरी पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चा किसका है और किन हालात में इस बच्चे को वहां छोड़ा गया। పోలీసులకు చెప్పలేదా? ఏడ వదిలేసారు మేడం? ఎక్కడ ఏం చేసింది? నవీనే గోపాల్ అండి। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सरकर्दा अदाकार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने पर मसरत का इजहार करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये एक एजाज की बात है कि मरकज ने रजनीकांत के लिए इस अवार्ड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रजनीकांत जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान अनोखा अंदाज इख्तियार किया है, मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क करोड़ों मद्दा हैं। इस बावकार अवार्ड के लिए उनका इंतखाब एक बेहतरीन फैसला है। उन्होंने इस अवार्ड पर सुपरस्टार को मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी अदाकार को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पैदा हुए महाराष्ट्र की तर्ज वाले तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने बेहतरीन मुजाहरे के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर असर छोड़ा। मरकज ने तमिलनाडु इंतखाबात से पहले इस अवार्ड का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह पर इस अवार्ड का ऐलान किया, जो रजनीकांत को बतौर अदाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर उनकी खिदमात के एवज दिया जाएगा। तेलंगाना के जिले कुमुरम भीम आसिफाबाद में मंचरियाल चंद्रापुर कौमी शाहराह की तौसी से मुतालिक कामों के हिस्से के तौर पर पुराने ब्रिज को मुनहदिम करने के दौरान उसके मलबे में फंसे दो मजदूरों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को मकामी पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने कहा कि मरने वाले मजदूर की शिनाख्त 30 साला ए सुरेश के तौर पर की गई है, जो महाराष्ट्र के बल्हार शाह जिले का रहने वाला है। जिस दूसरे मजदूर को बचाया गया उसकी शिनाख्त महाराष्ट्र के रहने वाले एम संघर्ष के तौर पर की गई। सुरेश की मौत मलबे में फंस जाने की वजह से मौके पर ही हो गई। वो ब्रिज के टेलीकॉम नेटवर्क के केबल्स में फंस गया था। इन केबल्स को निकालने का काम वो कर रहा था। संघर्ष जो सुरेश के साथ काम कर रहा था, उसको वहां से गुजरने वाले कांस्टेबल ने मजदूरों के साथ और मकामी अफराद के साथ मिलकर बचाया। सुरेश जो टेलीकॉम ऑपरेटर के केबल्स को मुंतकिल करने का काम कर रहा था, ब्रिज के गिर पड़ने के नतीजे में नीचे गिर गया। जख्मी मजदूर को इलाज के लिए आसिफाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। నేను మార్కెట్కు వెళ్తూ వస్తుండగా వాంకడి బ్రిడ్జ్ వర్క్ నడుస్తుంది. అక్కడ బ్రిడ్జ్ మీద
పాత బ్రిడ్జ్ మీద అయితే పని నడుస్తుందో అక్కడ ఎయిర్టెల్ వైర్ని ఇద్దరు లాక్కుంటా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఆ బ్రిడ్జ్ పడిపోవడంతో ఎంబడి ఒక అబ్బాయి పడిపోయాడు స్పాట్లోనే. ఇంకో అబ్బాయి ఎయిర్టెల్ వైర్ని లాక్కుంటా కిందికి పడిపోవడంతో స్పాట్లోనే అక్కడ ఉండడం వల్ల అక్కడికి దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని బయటికి తీయడం జరిగింది. నాతో పాటు ఇంకొక లేబర్లు ఉండే వాళ్ళ సాయం తీసుకొని ఆ మనిషిని కాపాడడం జరిగింది. అతని మీద పెద్ద బండలు పడడం. हैदराबाद के पुराने शहर में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मेरादेव अली पुलिस स्टेशन के इलाके में इंडिया फंक्शन हॉल के पास सबके सामने असद खान नामी नौजवान का मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई शुबा किया जाता है कि पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल की यह वारदात पेश आई। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। थोड़ा भाई जरा थोड़ा साइड दीजिए। इस्माइल साथ कौन थे? और कोई भी नहीं थे? अरे वो लोकेशन यार ऑटो भाई पीछे से जगह छोड़ो जी, वहाँ चाकू पड़ी हुई है, पीछे जगह छोड़ो जी। मामा पीछे रोड पे भी चाकू है, वहाँ पर ट्रैफिक के बाद चटाओ, पुलिस आ गई। लिमिट्स में नाइस कैफे रोड में इंडियाना फंक्शन हॉल के पास में अमजद खान अलियास असद खान उनका मर्डर हुआ है। इन्होंने 2018 में एक मर्डर केस में A1 अक्यूज था, शामिल था। 2018 में हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले कार्मिका नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश को फ्रिज में रख दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कार्मिका नगर में टेलरिंग का काम करने वाले 38 साला सिद्दीक अहमद, जो मकामी तौर पर एक अपार्टमेंट में किराए पर था, उसको नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके बाद नाश को घर के अंदर फ्रिज में रख दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 दिन बाद अपार्टमेंट के मालिक ने सिद्दीक के मकान से बदबू महसूस करते हुए मकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस वहां पहुंची और मकान के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई। तलाशी पर सिद्दीक की लाश फ्रिज से बरामद हुई। बताया जाता है कि 2 दिन कबल मकतूल की बीवी रुबीना अपने बच्चों के साथ मायके गई थी। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया किस वजह से यह कत्ल किया गया था। युगल तुलसी फाउंडेशन की जानिब से एनटीआर स्टेडियम में मुनक्किद गांव महागर्जना की इफ्तिताई तकरीब से आधा घंटा कबल आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों और फाउंडेशन के कारकुनों ने फौरी आग पर काबू पाने की कोशिश की और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें कामयाबी हासिल हुई। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई खबर नहीं है। चोरी की रकम देखकर चोर को खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ गया और चोरी की सारी रकम इलाज पर खर्च हो गई। यह अजीबोगरीब वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेश आया। एक चोर ने 16 और 17 मार्च को अपने साथी के साथ मिलकर एक पब्लिक सर्विस सेंटर में चोरी की वारदात अंजाम दी। जब वो चोरी की रकम आपस में तकसीम कर रहे थे तो एक चोर हैरतज़दा रह गया, क्योंकि रकम 7 लाख रुपए थी। यानी कि उसने सोचा नहीं था कि रकम इतनी ज़्यादा होगी। रकम देखते ही खुशी से चोर को हार्ट अटैक हो गया। उसे इलाज के लिए उसके साथी ने हॉस्पिटल में शरीक करवाया और चोरी का सारा पैसा इलाज पर खर्च हो गया। पुलिस ने 2 रोज कबल उन्हें पकड़ लिया। चोरी का माल जब्त करने के लिए की गई तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ हुआ। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।